हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। क्योंकि ये टॉपिक में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं थ्योरी बेस्ड चीज़ें, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है, हमारे पास फिलर आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाता है या कॉमन ईरर में हम लोग को दिया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, इन चीज़ को समझने में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं और गलती करके चले आते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को जो है बेसिक से चीज़ों को समझते हुए एक एक बात को चलना है। और मेरा शुरू से ही ये जो है अप्रोच रहा है कि मैं चीज़ों को आपको लॉजिक उसके पीछे समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में उससे रिलेटेड जो कुछ रूल्स हैं उस रूल को हम लोग को समझते हैं कि आखिर इस रूल का आने का वजह क्या है और किस तरह से रूल काम करता है, सेंटेंस में फंक्शन करता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, की इंग्लिश को अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, क्योंकि एक भाषा को अगर आप समझ लेते हो तो किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। इट मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्हांस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने का आपका अप्रोच जो है बदलना पड़ता है। तो वो कैसे होगा? जब आपके पास थिंकिंग लेवल इन्हांस होगा। थिंकिंग लेवल कैसे इन्हांस होगा? जब चीज़ों पे आप इवेलुएट करने की कोशिश करोगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोडल्स ऑक्सिलरी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मोडल्स ऑक्सिलरी। मोडल ऑक्सिलरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम मोडल्स ऑक्सिलरी की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहला बात आता है कि मोडल ऑक्सिलरी जो है कहाँ से आया, आखिर इसका वजूद क्या है, किस पार्ट से इसको हम लोग इम्पार्ट कर दिए। आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। एक छोटा सा ब्रीफ ग्राफ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब आप लोगों ने बात सुना, एक नाम सुना होगा वर्ब, इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं। आर की साउंड क्या होती है? जो होता है वो साइलेंट होता है, वर्ब। तो वर्ब को हम लोग जब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया। एक हमारा हो गया ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। एक हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब समझते हुए चलिएगा। एक हमारा हो गया ऑर्डिनरी वर्ब, एक हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम जब ऑर्डिनरी वर्ब की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल इस पे ले लें। जैसे कि हमारे पास हो गया से, हो गया टेल, हो गया गो, हो गया etc। जब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो ये क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब। हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है मेन वर्ब के सपोर्टिंग रोल में करते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तब। फर्दर हम लोगों ने इसको क्या किया माय डियर फ्रेंड, कि इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। फिर से यहाँ पर हमारा दो भाग में ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्या हुआ? हमारा दो भाग में डिवाइड हो गया। एक हमारा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक हमारा हो गया मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर आप इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ भी आप जो है इस तरह से आप इसको लिख लो, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो अगर हम लोग बात करें मोडल्स की, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक हमारा हो गया मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। जैसे बी वर्ब हो गया, हमारे पास डू हो गया,
या हमारे पास हैव हैज हो गया, ठीक है ना। तो वी वर्ब को आप समझते हो, वी वर्ब हमारे पास क्या है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है ना। तो इस तरह से, तो इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन कहाँ करेंगे, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। तो मुझे बस इतना समझाना था आपको कि जब आपसे कोई पूछे कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है किसका पार्ट है, तो आपको बताना है ये ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने फर्दर दो भाग में डिवाइड किया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक की बातों को आप पहले समझिए। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि मॉडल्स के अगर हम डेफिनेशन की इसका बात करें कि डेफिनेशन इसका क्या होता है, तो मॉडल्स कहते किसको हैं। तो सबसे पहला बात आप एक बात समझिएगा, ये जो मॉडल वर्ड है, मॉडल, ये एक्सप्रेस करता है क्या, मूड ऑफ द स्पीकर। मॉडल जो है क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करने का काम क्या करता है, मूड ऑफ द स्पीकर। अब जब मूड ऑफ द स्पीकर की हम बात करते हैं, तो इस वर्ड मूड को अगर हम यहां पर लिखें, तो मूड जो है क्या क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्रेस क्या क्या करता है, तो इसको आप समझिएगा। ये हमारा इंटेंशन को बताता है, ये हमारा विश को भी बताने का काम करता है, ये पॉसिबिलिटी को भी बताता है, ये कैपेसिटी को बताता है, ये क्या बताता है, ये पावर बताता है ना। ये क्या बताता है, एडवाइस। ये क्या बताने का काम करता है, सजेशन, है ना। ये क्या क्या बताता है, ऑब्लिगेशन। समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम मॉडल की बात करते हैं, तो ये जो हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, उसके अलावा प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारे पास जो एक्शन वर्ब जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, वो स्टेट बताने का काम करता है, वो जो है आपका पोजीशन बताने का काम करता है ना। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम मॉडल्स की बात करते हैं, तो ये हमारा इंटेंशन को बताता है, विश को बताता है, ये आपका जो है पॉसिबिलिटी को बताने का काम करता है, सजेशन को, है ना, ऑब्लिगेशंस को, कैपेसिटी, पावर, एडवाइस, है ना। ये आपका पर्पस भी बताने का काम करता है। ये क्या बताने का काम करता है, ये हमारा पर्पस भी बताता है ना। तो मूड का मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर का जो मूड है, वो मॉडल किस तरह से एक्सप्रेस करता है। तो वर्ड मूड को आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश किया, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है मॉडल्स ऑक्सिलरी को क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला बात मैं आपको एक ही बताना चाहूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि देखिए डिफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, विंग टीचर आप लोग को ये चीज़ सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप इसको अच्छी तरह से जो है चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपको हो सकता है बेसिक से ही उठा के एक दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है। तो ये बात को आपको जानना जरूरी था। अब बात आता है कि सर हम लोग इसकी बात तो कर लिए, मॉडल्स के टाइप के बारे में अगर बात करें कि मॉडल का भी क्या कोई टाइप होता है, तो हाँ हमारे डियर फ्रेंड्स, मॉडल का भी टाइप होता है। मॉडल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा और अच्छी तरह से आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। जब हम लोग मॉडल्स के टाइप की बात करते हैं, तो मॉडल को भी फर्दर जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्योर मॉडल,
एक को हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव या सेमी मोडल्स। एक हमारा हो गया प्योर मोडल, एक हो गया डिफेक्टिव या सेमी। इसी को और एक नाम से आप जान सकते हो, इसको हम लोग प्राइमरी मोडल्स भी बोलते हैं, और चाहो तो इसको हम लोग प्रिंसिपल मोडल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका नाम है। अब हम लोग देखते हैं कि सर प्राइमरी मोडल्स या प्योर मोडल्स या डिफेक्टिव मोडल्स हमारे पास कौन कौन है, किस तरह से इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। शायद ये बात आप कॉपी कर लिए होंगे, इस बात को आप कॉपी कर ले, बढ़िया से समझ लें इसको। अब हम लोग आते हैं कि सर प्योर मोडल्स में क्या क्या आता है, इसको पहले हम लोग समझ लें। प्योर मोडल्स समझते हो, चलिए। जैसे आपके पास एक कैन हो गया, मे हो गया, है ना, कैन हो गया, मे हो गया, सैल हो गया, विल हो गया, है ना, हैव टू हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कैन हो गया, मे हो गया, सैल हो गया, विल हो गया, हैव टू हो गया। आप मस्ट की बात करते हो। अब जरा सा देखो, कैन को हम लोग कुड हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, हैज टू, आउट टू। तो ये जो आप मोडल्स का लिस्ट देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये प्योर मोडल में आता है। कैन, में, है ना, सैल, विल, हैव टू, मस्ट, ये सब ऐसा नहीं है कि सब इसका पास्ट फॉर्म है, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये टोटल क्या है आपका, टोटल जो है ये प्योर मोडल्स का आपका ये लिस्ट है, इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। तो ये हमारा था क्या, ये प्योर मोडल्स या प्राइमरी मोडल्स या प्रिंसिपल मोडल्स के नाम से आप इसको जान सकते हैं या कह सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास आता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव या इसी को हम लोग सेमी मोडल भी कहते हैं, सेमी मोडल्स। अब नाम से ही आप देख रहे हैं डिफेक्टिव या सेमी मोडल्स की बात करते हैं कि इसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट या त्रुटिपूर्ण है, दैट्स वाई इसको प्योर मोडल के कैटेगरी से अलग कर दिया गया। और वो कौन कौन है, वो ज़्यादा नहीं है लिस्ट में। एक तो आपके पास डेयर है, एक आपके पास नीड है, एक आपके पास यूज टू है। ये हमारे पास तीन ऐसे मोडल हैं जिसको हम लोग डिफेक्टिव या सेमी मोडल के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको मोडल कहाँ से जनरेट किया गया, मोडल्स कौन से फैमिली से आया, तो मैंने आपको बताया कि ये वर्ब के फैमिली से। वर्ब को भी हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि वर्ब को हम लोग दो भाग में डिवाइड किया, एक ऑर्डिनरी वर्ब, एक हमारा जो है उसके बाद हमारे पास क्या एक ऑक्सिलरी वर्ब आया। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग फर्दर दो भाग में डिवाइड किया। एक को हम लोग क्या बोले, एक को हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी बोला, एक को हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी बोला। तो फिर हम लोगों ने मॉडल्स को यानी कि यहाँ से यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी की जब हम लोगों ने बात किया तो पता चला कि ये वर्ब के फैमिली से ही बिलोंग करता है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोडल का डिफिनेशन क्या होता है, मोडल क्या करता है। तो मोडल जो है रिफ्लेक्ट करता है या एक्सप्रेस करता है मूड ऑफ किसका, स्पीकर को, है ना, उसके इंटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके पर्पस को रिप्रेजेंट करता है, उसके पॉसिबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है ना, पावर हो गया, है ना, सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया, जितनी भी चीज़ें आप मोरल्स में पढ़ते हो डिफरेंट चीज़ें, वो हमारा जो है क्या करता है, मूड वर्ड रिफ्लेक्ट करने का कोशिश करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको बताता है। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि मोडल्स को भी क्या फर्दर डिवाइड किया गया। तो मैंने बताया कि मोडल को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया। एक हमारे प्योर मोडल्स बोलते हैं, एक को हम लोग डिफेक्टिव या सेमी मोडल्स के नाम से जानते हैं। प्योर मोडल्स को हम लोगों ने देखा कि कितने लिस्ट में है, डिफेक्टिव को भी मैंने देखा कितने लिस्ट में है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे।
अब बात आता है कि सर किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम लोग उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जाने, उसके गुण के भी बारे में जाने कि चूँकि इसका क्या गुण है ना, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग सेपरेटली जो है मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात करेंगे और हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ, क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलेंगे। चलिए आज हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम दे देता है आपको, एक ना दो क्वेश्चंस एग्जाम आपको देता है, जो आपको अगर इसको समझ लेते हैं तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन बिना मॉडल्स को पढ़े हुए आपको वो सॉल्व हो जाएगा। बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जानते हो, उसके गुण को जानते हो, क्या उसकी गुणवत्ता है, उसके बारे में हम लोग आज जान रहे हैं। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का गुण है, इसके लिए इसको अलग किया गया हमारे नॉर्मल वर्ब के कैटेगरी से, वो हमारा क्या है कि सर मॉडल ऑक्सिलरी ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म of the verb या मेन वर्ब। इस बात को मैं आपको समझाना चाहूँगा, बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल देके इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई कैन डू दिस वर्क। ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये कैन जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, मॉडल ये ऑक्सिलरी हो गया। अब मैंने क्या बताया कि ये जो है हमेशा अपने साथ बेस फॉर्म को हम लोग कहें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म, जिसमें किसी तरह का कोई भी टेंस का उस पर इफेक्ट या अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डू एक हमारा ये बेस फॉर्म हो गया, ये बेस फॉर्म ऑफ दी क्या हो गया, मेन वर्ब बोल लो या वर्ब बोल लो। ठीक है सर, तो ये हमारा क्या है कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 हमेशा इसके साथ आता है। तो यानी कि आपको इसके साथ क्या करेगा, V2 V3 कुछ भी ING फॉर्म, कोई भी फॉर्म आपको यूज कर देगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन इनर का वो पार्ट बन जाएगा। तो वहाँ पर आप वहाँ से एक चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा जो बात हमारे पास आता है मॉडल ऑक्सिलरी का, कि लिखता है मैं ये इसको हम लोग कैपिटल से लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे। वी डू नॉट यूज एनी ऑक्सिलरी वर्ब, वी डू नॉट यूज एनी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब ना बोल के आप बोल दो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विथ मॉडल। इसके साथ कभी भी गलती से भी आप किसी तरह का कोई ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज नहीं कर सकते। इसका भी एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूँगा। क्या वो एग्जांपल है, देखिएगा। जैसे हमने लिखा आई डू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए हमारे पास, ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये हमारा पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
अब ध्यान से देखिए कि मैंने आपको क्या बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग किसी तरह का कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक की बातें आप कॉपी करें, समझे अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, शायद आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग तीसरा जब बात करें इसके बारे में, तीसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो कहता है मॉडल ऑक्सिलरी do not change modal auxiliary do not change the form according to the subject of the sentence। इस बात को आप समझिएगा, क्या कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी डू नॉट चेंज द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट ऑफ, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई हो, वी हो, सी हो, ही हो, इट हो, किसी का नेम ऑफ एनी पर्सन हो, एनी पर्सन हो, कुछ भी हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई भी फॉर्म में हो सब्जेक्ट, मॉडल्स पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जब हम लिख रहे हैं आई के साथ कैन लिख रहे हैं, तो सी के साथ भी कैन लिखेंगे, यू के साथ भी कैन लिखेंगे, दे के साथ भी कैन लिखेंगे, राम के साथ भी कैन लिखेंगे। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है अपना फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर है, प्लुरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो हमारा जो है जब आई के साथ कैन यूज कर सकते हैं, तो ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, नेम ऑफ पर्सन के साथ भी हम उसका यूज कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहां तक की बातों को फिर से आप कॉपी करें। चलिए, एक अगला हम लोग जो बात करते हैं इसके बारे में, माय डियर फ्रेंड, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, चौथा हमारा शायद पॉइंट होगा, अगर हम लोग मॉडल्स को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जब मॉडल्स का यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में, तो बात आता है कि सर हम लोग के जो वर्ड नॉट है, ये जो नॉट है, नॉट को हम लोग कहां पर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहला मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिखा आई कैन गो नॉट देयर। दूसरा मैंने लिखा आई शुड वी नॉट डूइंग दिस वर्क। तीसरा मैंने लिखा आई शुड हैव नॉट डन दिस वर्क। अब समझिएगा कि यहां पर नॉट का प्लेसमेंट हमको करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी नॉट का प्लेसमेंट करना है, यहाँ भी नॉट का प्लेसमेंट करना है। नॉट का प्लेसमेंट इसमें किया हुआ है सेंटेंस में। क्या ये सही है नॉट का प्लेसमेंट?
तो सर हर एक सेंटेंस में आप देखिएगा तो नॉट का प्लेसमेंट गलत है। यहाँ तो आप आसानी के साथ कर लेते हो, लेकिन जब ऐसा होता है इसको ये हमारा क्या है, ये पार्टिकल है। बी क्या है, पार्टिकल है। हैव क्या है, पार्टिकल है। शुड के साथ जो जुट रहा है ना, वो हमारा सपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिएगा कि सर यहाँ तो समस्या है, कैसे करेंगे। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, नॉट के प्लेसमेंट के बारे में, कि जो हमारा मॉडल है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, आप कुछ मत देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर नॉट का प्लेसमेंट जो होता है, एग्जाम आपको क्या करता है, कभी कभी इसको इधर उधर करके आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात ये आता है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि वर्ब का जो है हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पर तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हो रहा है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। तो ये सभी बातें मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, मॉडल ऑक्सिलरी को मैं जब डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जब एक एक मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको एक बात और बता के आज का क्लास जो है मैं समाप्त करना चाहूँगा। मॉडल ऑक्सिलरी को अगर हम लेते हैं सर सेंटेंस में, टेंस के आधार पर बात करते हैं, तो सर इसको हम लोगों ने जो है 4 भाग में डिवाइड किया है। आइए वो कौन कौन सा है, आपको पता होगा कि टेंस भी हमारा 4 भाग में डिवाइड होता है। हर एक टेंस पहले 3 भाग में डिवाइड होता है, उसके बाद उसका जो टाइप्स जो होते हैं 4 होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारा टेंस के आधार पर लेते हैं, तो वो हमारा होता है डिफिनिट, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। जब हम इनडेफिनिट की बात करेंगे तो हमारा मॉडल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, उसके बाद हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW, उसके बाद फुल स्टॉप। इसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं पहला वीडियो में यूट्यूब पे मैंने डाला था, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये आप जानते हो। दूसरा बात है हमारे पास, दूसरी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कंटिन्यूअस की बारे में बात करते हैं। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो फिर से हमारे पास क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, समझिएगा, सब्जेक्ट के साथ हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी तो आना ही आना है, इसके साथ वी वर्ब के साथ आपको पता है कौन सा फॉर्म आएगा, V4 फॉर्म आएगा। V4 आप समझते हो, वर्ब प्लस ING की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ... ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया तीसरा, क्या आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारे पास फिर से मॉडल्स ऑक्सिलरी आया। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमारे पास हैव के साथ क्या आ जाएगा, फिर से हैव के साथ V3 फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना, ... उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, चौथा क्या हो जाएगा हमारे पास, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग क्या करेंगे, हैव के साथ आपको पता है विन का प्रयोग होता है, इसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट ... तो ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मॉडल ऑक्सिलरी की जब हम लोग बात करते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी को है टेंस के आधार पे जब हम लोग बात करें तो उसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक इंडेफिनिट फॉर्म, जिसमें हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म मॉडल के बाद तुरंत आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसके बाद मॉडल के बाद आपके पास वी, है ना, वी हमारा क्या है, वी जो है वी वर्ब है। वी वर्ब आप देख रहे हैं, ये हमारा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही है। देखिए मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही यूज हो रहा है, और उसके बाद वी के कारण आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हो, चौथा फॉर्म यूज कर रहे हो। मॉडल ऑक्सिलरी परफेक्ट की बात करते हैं तो देखिए परफेक्ट मॉडल है, मॉडल के साथ ये देखिए हैव एज ए मेन वर्ब भी काम करता है, आपको पता है।
तो हैव का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, हैव का, वो हैव होता है, हैज जो होता है V5 होता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो भी इसके, और हैव के साथ क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। उसके बाद हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात किए तो हाँ हैव बीन के साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं। तो सर इस तरह से आपको मतलब कि मैंने आज बताया कि मॉडल्स में हम लोग मॉडल्स को समझने से, पढ़ने से पहले क्या क्या, किन किन बातों पे हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना होता है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल्स के एक बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन के साथ, है ना, ताकि मॉडल्स को पढ़ने के बाद किसी तरह का भी क्वेश्चन मॉडल्स का आपके सामने आए तो उसको आप आसानी के साथ, लॉजिक के साथ आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं एक बार फिर से मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।